तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा का पहला वीडियो। अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले हमें समझना चाहिए दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएबल। कुछ वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है। चीजों को सिंपल रखेंगे, बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ज्यादा बहुत फालतू की दिमाग नहीं लगाएंगे, फालतू की चीजें इधर उधर नहीं सोचेंगे। वेरिएबल होता है, क्या होता है वेरिएबल? एक्स, वाई, जेड, ये इस तरह की चीजें जो वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है? नंबर्स, अलग अलग प्रकार के नंबर्स। नंबर्स नोन अननोन दोनों हो सकते हैं। नोन नंबर्स जैसे 2, 3, 4, 7, 1/2, -6। अननोन नंबर्स जैसे हम कई बार ए बी सी इस्तेमाल करते हैं, अननोन नंबर्स, वो सारे हो गए हमारे कांस्टेंट्स। उनको मिला के हमारा क्या बनता है? इक्वेशन। जैसे कि 2x - 3 = 0। दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। x + y = 10। इक्वेशन में हमेशा क्या होगा? देयर इज समथिंग दैट इज अननोन, कुछ वेरिएबल है जो हमें नहीं पता, इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, उसका कुछ रिलेशन बनेगा। ठीक, तो हम उसमें एक वेरिएबल कर सकते हैं, 2 वेरिएबल कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम लर्निंग शुरू कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हम बहुत बेसिक चीज से शुरू करें। इसलिए हम सबसे पहले 1 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनके क्वेश्चंस का लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसको इक्वेशन में कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाना है, और बाद में उसके ना सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाना है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए लेट्स लुक एट सम सिंपल क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में सॉल्व करने का सबसे बड़ा हथियार होता है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। ओके, सो रीड केयरफुली, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जैसा हमने कहा था कि हम बेसिक से शुरू करेंगे। पढ़िए ठीक से, क्या बोल रहा है? वी गेट 57 इफ 17 इज एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर, फाइंड दैट नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर को मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं, कुछ मान लेता हूं। मान लिया कि ये नेचुरल नंबर x है। लेट्स अज्यूम दैट दिस नेचुरल नंबर इज x। ठीक, तो 4 टाइम्स x, सो 4 into x। इसमें क्या करना चाहते हैं हम? ऐड करना चाहते हैं। किसको ऐड करना चाहते हैं? 17 को। उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा वी गेट 57, राइट? सो प्योर ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, चीजों को इतना ही सिंपल रखोगे, बढ़िया से समझोगे। सी, लैंग्वेज एनालिसिस तो ऐसा ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन बहुत आसान हो, चाहे बहुत डिफिकल्ट हो। जो क्वेश्चन की जो भाषा है उसका एनालिसिस इसी प्रकार से होगा। आप ध्यान से उसको पढ़िए, और बेसिक इंग्लिश में ही क्वेश्चंस होते हैं, बहुत शशि थरूर वाली अंग्रेजी में क्वेश्चंस नहीं होते हैं कभी भी, राइट? सो दे आर ऑलवेज इन सिंपल इंग्लिश, ट्रांसलेट प्रॉपर्ली एंड देन सॉल्व। नाउ दिस इज एन इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन आ गया। नॉर्मल कैसे सॉल्व करते हैं? नंबर्स एक तरफ, सो 57 - 17 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 4x। 57 - 17 इज हाउ मच? 40। 40 इज इक्वल टू 4x। अब क्या करोगे? x विल बी इक्वल टू, क्या आएगा इधर से? 4 इधर नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 40 डिवाइड बाय 4 एंड दैट इज 10। ठीक है, सो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या ये नेचुरल नंबर है? यस, ये नेचुरल नंबर है। सो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या क्या हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसे इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को सॉल्व किया, दैट्स इट। ठीक, चलिए अपने नोटबुक में अपने हाथों से पेन से लिखिए, इन चीजों को समझिए। हाँ, एजेंडा ये होना चाहिए कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, क्या हम बिना लिखे कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वो, लेकिन वो तब होगा जब हम इसकी समझदारी को अपनी आत्मा में बसा लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सम, जोड़ना, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, सो ऑड भी है, कंसेक्यूटिव भी है, वाह बहुत बढ़िया, एंड दैट इज 52, राइट? फाइंड द लीस्ट नंबर बिटवीन देम। ठीक है, सो उन दोनों में से जो सबसे छोटा वाला है वो पूछा गया है। ठीक है, अब 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, राइट? कंसेक्यूटिव है, ये बात तो समझ आती है ना। तो अगर मैं बोलता हूं कि एक नंबर 3 है तो अगला 5 होगा, अगर एक नंबर 7 है तो अगला 9 होगा। ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं ना। अगर एक नंबर अगर 15 है तो अगला नंबर 17 होगा, अगर एक नंबर 27 है तो अगला नंबर 29 होगा, है ना? कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, चलिए तो उसको हटा देते हैं। यहां पे अगर मैं मान लूं मेरा पहला नंबर जो छोटा वाला नंबर है, अगर वो x है, क्या देखा था हमने? सब में डिफरेंस 2 था, तो जो दूसरा वाला नंबर होगा वो x + 2 होगा, और इन दोनों का सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। सो x + 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 52। क्वेश्चन को सीधा पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ जहां जरूरत नहीं है। सो 2x इज इक्वल टू, क्या किया हमने? वेरिएबल्स एक साथ, नंबर एक साथ, ये 2
चलते चलते उधर ऐसे जाएगा या जैसे भी जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा। 52 माइनस 2 कितना बना 50। सो 2x इज इक्वल टू 50। क्या यहां से x निकाल सकते हैं? आई थिंक यस निकाल सकते हैं। 50/2 दैट इज इक्वल टू 25। सो x जो है वो 25 है, यानी हमारा पहला नंबर 25, दूसरा नंबर 25 प्लस 2 27। ठीक है, उनमें से कौन सा चाहिए? छोटा वाला चाहिए। 25 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑलवेज कीप इन माइंड, ये अपने ऊपर दबाव डाल के सोचते रहो। अभी सॉल्व हो गया ना, एकदम से अगले क्वेश्चन पे नहीं जाना, इसका एनालिसिस करो, इसमें से कितना हिस्सा आपको लिखने की जरूरत थी और कितना हिस्सा आप मेंटली कर सकते थे। ये एनालिसिस ना बड़ा जरूरी होता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो इसमें से बहुत सारी चीजें लिखने में टाइम और स्पेस वेस्ट ना करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ two numbers that are in the ratio 5:2 and they differ by 15। अब क्या हो रहा है? पहले हमने दो बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए, अब धीरे धीरे अब हम उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसका जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे टॉपिक के साथ इसका मिक्सअप कर रहे हैं। एक रेशियो की बात आ गई। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। रेशियो है दो नंबर्स का 5:2। हमने रेशियो में पढ़ा था, जब तक ये रेशियो इंटैक्ट है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, उसको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने के लिए क्या तरीका होता है? एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें, वेरिएबल उसके साथ चिपका दें। कैसे चिपकाते हैं? दोनों में चिपका दो, 5 के साथ भी 2 के साथ भी। सपोज करो वेरिएबल x है, तो क्या मैं दोनों नंबरों को 5x और 2x ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, रेशियो ने हमको यह अधिकार दिया है कि कर सकते हैं ऐसा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट आर इन द रेशियो 5:2 एंड दे डिफर बाय 15। सो प्रोडक्ट फाइंड करना है, डोंट फॉरगेट, फाइंड द प्रोडक्ट एंड गिवन क्या है? डिफर बाय 15, यानी इन दोनों का डिफरेंस 15 है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2x बड़ा है? नहीं ना, 5x बड़ा है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करो। सो 5x माइनस 2x, समझ आया? सो ये हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, रेशियो का क्वेश्चन है, डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन यहां पे क्योंकि मैं लीनियर इक्वेशन समझाना चाहता हूं, वन वेरिएबल का इस्तेमाल कैसे करना है वो समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। एंड ये जो है किसके बराबर है? 15 के बराबर है। 5x माइनस 2x कितना हो गया? 3x। 3x इसके बराबर है 15। सो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू 5। क्या है? आया 5 आ गया। सो इसका मतलब जो हमारा पहला नंबर है 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 5 मतलब 25। दूसरा जो नंबर है 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 5 मतलब वो 10 है। सो 25 और 10 ये दोनों वैल्यूज आ गए हमारे। क्या पूछा गया है? फाइंड द प्रोडक्ट। सो 25 इंटू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 25 इंटू 10। सो 25 इंटू 10 की वैल्यू लगता है मैंने पूरा मिटा दिया, कोई बात नहीं, आपने अभी तक देखा था। क्या था वो? हमारे पास नंबर था 25 और 10, उसका प्रोडक्ट चाहिए 25 इंटू 10 और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 250। देखा? सो दो बेसिक क्वेश्चन किए जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन था, यहां पे एक मिक्सअप कर दिया हमने रेशियो के साथ। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे? देखो, बिना x के भी कर सकते हैं। डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 3। उस 3 के बदले इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 15। रेशियो हमको यह अधिकार देता है कि जो मल्टीप्लाई इधर हो रहा है वही इसमें कर दो, वही इसमें कर दो। ठीक है? सो 3 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, 5। सो इसका मतलब ये 5 में भी 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका पहला नंबर आ जाएगा। 2 में भी 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका दूसरा नंबर आ जाएगा। एक बार दोनों नंबर आ गए, प्रोडक्ट पूछा गया है, प्रोडक्ट निकाल लो। 25 इंटू 20 250। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना? 250। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। एजेस का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही पुराना, बहुत ही सुंदर खूबसूरत टॉपिक है। तो इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे। इसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी इजी टू वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ओके, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड लॉजिक हमेशा याद रखना, अगर आप इजी क्वेश्चन में ज्यादा एनालिसिस करोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आसानी से कर पाओगे। उल्टा मत करना। नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटे क्वेश्चंस जितना बढ़िया तरीके से कर पाओगे, जितना छोटे से कर पाओगे, जितना उसको मेंटली कर पाओगे, उतना फायदा आपको होगा बड़े क्वेश्चंस में, डिफिकल्ट क्वेश्चन में। वहां आप वो जो इधर सीखा होगा ना, वो आपका शॉर्टकट की तरह वहां काम करेगा। ठीक है? The ages of Aman and Suman are in the ratio 4:3. After 6 years, the sum of their ages will be 61. So क्या करना चाहिए? 4 और 3. So present. At present उनका रेशियो है 4:3। पहला वाला बंदा कौन है? अमन।
दूसरा बंदा कौन है? सुमन। क्या राइमिंग नेम्स है? चलिए अच्छी बात है। रेशियो 4:3, सो टेक 4x, टेक 3x, कैन वी डू दैट? यस, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही देखा था, रेशियो में से आप अलग अलग कर सकते हो। ये प्रेजेंट एजेस है, प्रेजेंट मतलब आज की बात है। 6 साल बाद 6 years later, 6 साल बाद उनकी उम्र कितनी होगी? क्वेश्चन में बोला है ना, आफ्टर 6 years उनकी उम्र कितनी होगी? कितनी होगी आप सोचो, जितनी अभी है 6 साल बढ़ जाएगी। यानी अमन का एज यहां पे कितना था? 4x, 6 साल बाद कितना होगा? 4x + 6। सुमन का एज यहां पे कितना है? 3x, 6 साल बाद कितना होगा? 3x + 6, 4x + 6, 3x + 6। क्या बोला हुआ है? उनका सम मतलब क्या होता है? एडिशन करो, ऐड करो। सो 4x + 6 + 3x + 6, क्या उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है? यस, 61। दिस इज इक्वल टू 61। नाउ 4x + 3x इज 7x। रिमेंबर, सारे वेरिएबल एक साथ, सारे नंबर्स एक साथ। ये 6 और 6 कितना होता है? 12, 12 उस साइड जाएगा तो 61 - 12 कितना बना? 49। 7x = 49, तो x की वैल्यू हो जाएगी 49 / 7 एंड दैट इज 7। एक बार x की वैल्यू आ गई, वो यहां रख दो, यहां रख दो। क्या पूछा गया है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुमन, एज ऑफ सुमन। ओके, सुमन का एज कितना है? 3x। सो आंसर क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का? 3x, x की वैल्यू कितनी है? 7, 3 7 are 21। ओके, सो हमारा ये आंसर हो गया 21 साल। प्रोसेस की सुंदरता पे ज्यादा ध्यान मत दो, कैसे लिखा है, क्या सजाया है, दैट डजंट मैटर। थिंक अबाउट द प्रोसेस एंड ऑलवेज थिंक ऑन द बेसिक्स, right? Make sure that you think of the basics always before any shortcut, before any trick or anything. बिना बेसिक्स के आप अच्छा नहीं कर सकते, वो सत्य है। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे अभी देखिए इसमें क्या है? दिस इज न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या हो रहा है? डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की कैसे बढ़ेगी? अलग अलग टॉपिक जब एक ही जगह ऐड होंगे, जब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे, तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। प्योर ट्रांसलेशन, क्या इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन कैसा दिखाई देता है? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऐसा होता है। जैसे 3/7 अगर है तो हम बोलेंगे जो 3 है वो न्यूमरेटर है, जो 7 है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, चलिए अभी अगर हमने फ्रैक्शन देख लिया तो इस क्वेश्चन का कैसे इस्तेमाल करेंगे? न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को x मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम दैट द डिनोमिनेटर इज x। तो जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा? 3 लेस देन दैट। क्या करें? x में से 3 सबट्रैक्ट करें। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अगर ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर जो है वो x - 3 होगा। प्योर ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन। अब दिस थिंग इज कॉल्ड, और दिस इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। This is the original fraction। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? If 2 is added to the numerator and as well as the denominator, न्यूमरेटर क्या है? x - 3, उसमें 2 ऐड कर दो तो x - 3 + 2। डिनोमिनेटर क्या है? x, उसमें 2 ऐड कर दो, क्या बना? x + 2। अब ये करने के बाद ये हमारा नया फ्रैक्शन बना। दिस इज न्यू फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। उससे पहले ये x - 3 + 2 कैन इट बी रिटन एज x - 1 upon x + 2 इज इक्वल टू 2/3। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 × x - 1, 3x - 3। x + 2 × 2 is 2x + 4। x एक तरफ, नंबर दूसरी तरफ। सो 3x, 2x इधर आएगा, 3x - 2x is x, 3 उधर जाएगा, 3 + 4 7। ओ ग्रेट, x मिल गया 7। यानी जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो क्या था? x - 3 मतलब 7 - 3 4 डिवाइड बाय x, दैट इज 7। सो 4/7 जो है क्वेश्चन पूछा था ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया। लीनियर इक्वेशन मतलब 1 डिग्री इक्वेशन, जैसे ये जो हमारे थे वो सारे, ये सब दीज आर ऑल 1 डिग्री इक्वेशन। दिस इज मेनली 1 डिग्री इक्वेशन। सो दिस इज आवर 1 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया? हमने 1 डिग्री लीनियर इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उस तरह से फिर आगे अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स एक एक करके, जितना बेसिक हो सकता है वहां से लेकर के जितना मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल हो सकता है वहां तक हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप कुछ भी मिस ना करें। ये वाला सीरीज अगर आप कैट के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। सी यू अगेन।